एक बहुत बड़े सवाल ने जन्म लिया है कि क्या फौज को अक्ल आ गई है? क्या इनको कोई शऊर आना शुरू हो गया है? अभी यहां पर एक जो सबसे बड़ी न्यूज आई है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्राह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी। वो पूरी की पूरी जो किराना हिल्स वाली जो साइट है उसको कुक किया गया है, उसमें स्पाइस बॉम्ब्स डाले गए हैं, जो वो पूरा का पूरा जो हार्डन शेल्टर है वो उसको ब्रीच करके वो अंदर गए हैं और अंदर जाके फटे हैं और अंदर जाके उनका पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर बॉम्ब स्टोरेज है वो कुक हो गया है। उसकी फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। और वो कुक होने के बाद में वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि उससे रिक्टर स्केल पे 4.0 कैटेगरी का अर्थक्वेक रजिस्टर हुआ है। मुझे जो समझ आ रहा है, अब जरा सैटेलाइट इमेजेस भी आ गए हैं। मैं दिखा के आपका मोराल डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने वो इमेजेस आप खुद देखे हैं। नूर खान एयरबेस को जो नुकसान पहुंचा है मैंने देखा है। जो सिंध में हमारी एक एयरबेस को निशाना बनाया गया है वो भी मैंने देखा है। बाकायदा वहां पे जो नुकसान पहुंचा है वो नजर आ रहा है सैटेलाइट इमेजेस से। फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए, मैं इधर रीगा चौक में खड़ा हूँ। सदी चौक तक लास्ट तक बेड़ा गर्क करके रख दिया बाजारों का। ये मामूली ड्रोन है, इनको मैनेज कर लिया जाएगा। हम इससे 100 गुना ज्यादा रिस्पांस इंडिया को देंगे और उनके दांत वांत तोड़ के सब आपके हाथ में लाके दिखा देंगे कि ये मोदी के दांत है, ये इसको फ्रेम करा लें दीवार पे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब्र रखो, लंबी जंग है, इंशाल्लाह बहुत तसल्ली से हम जवाब देंगे दुश्मनों को। दो दावे आगे क्लियर। एक ये डीजीएसपीआर ने कहा है कि हमारे पास भारत की कोई पायलट या कोई पायलट नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में बातें हैं, हमने कोई दावा नहीं किया। जिसके साथ ये भी कंफर्म हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर भारत का कोई जहाज नहीं गिरा। अगर गिरा होता तो पायलट भी होता या कोई मलबा होता, व्हाटएवर। न्यूक्लियर असलाहा था, वो रेडियो एक्टिव लीकेज हो गया उससे। यार मैंने तो हैरान रह गया, सड़कों पे लोग निकले हुए, हमारा तो मिठाई के हाथ में डब्बे पकड़े हुए एक दूसरे को खिला रहे हैं, ढोल मारे, वो ढोल साहब नाच रहे हैं, ये देखो गाने गा रहे हैं। ये इस बार हमने ऐसे मिसाइल मारे हैं कि जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, कहां लगे हैं, क्या हुआ है, हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं। हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाना था पाकिस्तान का, सीधी सी बात है। लेकिन इस बंदे ने क्या सॉलिड जवाब दिया यार हमको, कसम से। 1 मिनट में 5 जहाज गिराना, ये कोई इट्स नॉट इजी थिंग, ठीक है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक हमारे ही पायलट के नाम है। तो हम तो डे 1 से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट्स, एयरफोर्स तो बहुत बेहतरीन है, हमारी टोटल आर्मी बहुत बेहतरीन। हमने भी बड़ी प्यार से हिट किया है और उनको सबक सिखाना था। पूरा न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त नहीं किया है। और इसको देखने के लिए ये देखिए, ये प्लांट है जहां पर ये लीक हुआ है, रेडिएशंस लीक हो रही हैं, इसलिए रेटल्ड है पाकिस्तान कंप्लीटली। और रेटल्ड होने के बाद अमेरिका से उसने भीख मांगी है उसे बचाने के लिए, और अमेरिका से प्लेन्स आ गए हैं। दिस इज समथिंग विच इज स्टार्टलिंग। ये सारा कुछ बताएंगे आपको विद फोटोग्राफ्स, विद प्रूफ्स। भाई अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है दोस्तों। और ये एक स्ट्रेटेजिक विन है हमारी। मंजरी जी ने सबसे पहले बोला था एक चीज कि मोदी जी आपको पाकिस्तान को सेल्फ न्यूक करना पड़ेगा, यानी कि उन्हीं के कंट्री में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हमें खत्म करना है, उन्हीं के कंट्री में। और वही चीज मंजरी जी ने करवा दी मोदी जी से। आज पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब गिरा है हमने, उनके अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें लीक, यानी कि पाकिस्तान की पैंट लीक हो गई है। मंजरी जी, हाउ बिग इज दिस न्यूज और अब होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में ये बॉम्ब फट गया तो हम भारतीय उस बॉम्ब से पूरी तरह सुरक्षित हैं और 90% उसके रेडिएशन से भी, क्योंकि ये बॉम्ब अंडरग्राउंड होते हैं तो लिमिटेड न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आता है, पूरा का पूरा नहीं आता। अगर ये जमीन के ऊपर फटता, हवा में फटता, तो फिर हमारे तरफ रेडिएशन बहुत ज्यादा आते। जो 90% घट गए हैं, एटलीस्ट 90% घट गए हैं। 10% को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो बॉम्ब अंदर जाएगा वो जो छेद करेगा उससे रेडिएशन बाहर जो आएंगे उनको रोकना मुश्किल, क्योंकि ये पीस टाइम नहीं है, वॉर टाइम है। तो वो थोड़े से स्प्रेड किए हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा असर पाकिस्तान इटसेल्फ में पड़ेगा। और थोड़ा बहुत हवा के चलने के कारण और एयरबोर्न होने के कारण भारत में आ सकता है, बट इट इज नॉट वेरी मच कंफर्म
कि आया ही होगा। इस चीज को मेजर करके लेटर स्टेज पे बताया जाएगा। लेकिन ये जान के रखिए कि पूरा का पूरा 100% रेडिएशन आपके लिए बना था। ओके, जो अब शायद 10% भी ना आए, तो आपको सेव किया गया है। और जब हम लोग ये बता रहे थे कि 4 रिक्टर स्केल की एक्टिविटी है, इस चीज से अगर आप जोड़ के देखें तो ये सेल्फ न्यूक हुए हैं और उसके कारण ये जो है यहाँ पर काफी हद तक जो है अब इनके लिए डिटरेंस है। इन्होंने ये न्यूक्लियर आर्सेनल लाके रखे थे अपने एयरपोर्ट के पास कि जब भी होगा हम इसको फाइटर एयर जेट में फिट करेंगे और इंडिया के ऊपर बॉम्ब कर देंगे। जहां जहां इन्होंने लाके रखे थे वो जगह हमने बॉम्ब कर दी, उसकी एयर स्ट्रिप बॉम्ब कर दी। ये अब एक्सेप्ट करेंगे, इनके 8-10 पायलट मारे गए हैं। ये सारी चीजें आपको और आपके विपक्ष को, जिसको कभी विश्वास नहीं आता, हर बार उसको सबूत चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने ये सारे सबूत पाकिस्तान से दिला दिया कि मोदी जी ने कि लो भाई ये काम पूरी तौर पर हो गया है। भारत मजरी इस जी, बात के लिए बधाई। हाँ, अभी जो प्लेन्स हैं अमेरिका से, ये न्यूक्लियर ऑडिट के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो पाकिस्तान में ऑलरेडी लैंड कर गए हैं। वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर का जो एसेट, ये वाला एरिया है जहां पर ये रेडिएशंस पाए गए हैं। यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी का जो एजेंसी है, वो अमेरिका से आकर पाकिस्तान पहुंच चुकी है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल सेंटर में पाकिस्तान के वो न्यूक्लियर रेडिएशंस पाए गए हैं। दूसरी तरफ ये जो प्लेन है ये लैंड कर गया, ये न्यूज है आपके पास। ये यूएसए का B350 जो प्लेन है, वो एयरक्राफ्ट वो लैंड कर गया है ऑलरेडी। और वो जो किराना हिल्स, जो लवीना जी पहले आई थी, उन्होंने पहले बताया था जो किराना हिल्स हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक एक हिल्स है जहां पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को छुपा कर रखता है। हमने वहीं पर वार किया। लेकिन दोस्तों खूबसूरती क्या थी? खूबसूरती यह थी कि ये रहा वो एंट्रेंस, जो एंट्रेंस थी, एंट्रेंस पे एक टनल होती है, उस टनल को हमने डिस्ट्रॉय किया। न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। अगर आप पहाड़ी देखेंगे तो ये आर्टिफिशियल पहाड़ी है जो लवीना जी ने पहले बोला था। इसकी जो एंट्रेंस थी हमने वहां पर अटैक किया और वहां से रेडिएशन लीक हुई है। ये जो एरिया है उसको कट ऑफ कर दिया गया है। वहां पर सारी की सारी एजेंसीज पहुंच गई हैं और इसको स्कैन कर रही हैं। मंजरी जी, जो लोग बोल रहे थे कि मोदी जी पीछे क्यों हट गए, अब उनको समझ आएगा कि कल रात को जब हम पीछे हटे हैं, पीछे हट गए या उनको खुद को मरने के लिए छोड़ दिया पाकिस्तान को, दोनों में बहुत फर्क है। हम पीछे नहीं हटे थे, हमको शांति के लिए कहा गया था। हम उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर चुके थे, लेकिन कंफर्मेशन आने से पहले हम इस बात को नहीं कह सकते थे कि हाँ हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। जब मोदी गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही, बस हम इतना कह सकते थे 4 रिक्टर स्केल की एक्टिविटी हुई है, 4 रिक्टर स्केल की एक्टिविटी हुई है। उससे ज्यादा हम नहीं कह सकते थे। हम ये पिक्चर दिखा करके 3-4 दिन से एक ही शब्द कह रहे थे, खुशी मना रहे थे कि 4 रिक्टर स्केल की एक्टिविटी हुई है। अब गवर्नमेंट कह रही है, वहां पे यूएस की फ्लाइट्स आ गए, तो हम कह सकते हैं हाँ जी, आपको हमने बताया था, हिडन फॉर्म में बताया था कि वहां पर न्यूक्लियर आर्सेनल हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अच्छा, ये जो टनल्स वाली है, इसको भी हम कई महीने पहले इस चैनल पे बता चुके हैं कि पाकिस्तान इस तरह की गतिविधि कर रहा है। उसने नई न्यूक्लियर साइट्स बनाई है, पर ये चीज कई महीने पहले रेजोनेंट न्यूज से ही हमने लवीना जी के लिया था और वहां पर इस चीज का खुलासा हम कर चुके थे। तो जब मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को पता है, तो आप सोचिए वो तभी पता है क्योंकि ये चीज वहां इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमारी बता रखी है। कहीं ना कहीं उनकी इंटेलिजेंस ये लीक हो चुकी है, और इतनी पब्लिक डोमेन में लीक होने का मतलब है कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी सीक्रेट नहीं रह गई थी, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जितने न्यूक्लियर आर्सेनल थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। फर्दर उनको क्रिएट करने की जो कैपेबिलिटी थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। इसके सारे सब चीजों के डिस्ट्रॉय होने के साथ वेलकम लवीना, तो अब हमारा देश सिक्योर था। जब तक ये मोदी जी इस चीज को कंफर्म नहीं करते, हम लोग कंफर्म करने से या कुछ भी बोलने से बच रहे थे। बट इसके साथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इज हैम्पर्ड टू अ वेरी 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 ग्रेट लिमिट। यस लवीना जी,
जो ये प्लेन लैंड करे हैं पाकिस्तान के अंदर और ये जो वहां पर लीक हुआ है, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस लीक हुई हैं किराना हिल्स के ऊपर। आपने दोपहर को भी बोला था ये किराना हिल्स, ये आर्टिफिशियल हिल्स हैं, वहां पर ये अपने न्यूक्लियर एसेट्स को रखते हैं।